गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? चलिए, इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमको जानते हो पहले से? नहीं कोई जानते? बिहार के मैं इंग्लिश में अगर बात करूं विशेष रूप से, तो इंग्लिश में अधिकतर बिहार के स्टूडेंट कमजोर होते हैं। पता है आप लोगों को? है पता? और बाहर की तुलना में बहुत ज्यादा वीक है यहाँ के इंग्लिश में। मैथ वगैरह फिर भी ठीक है, लेकिन हम सर से पहले बात करेंगे कि सर पढ़ाते किस अंदाज से, कहे कि इतना भीड़। मेरा नाम एस के गुप्ता होगा। सर, ये स्टूडेंट फ्यूचर इंग्लिश क्लास सर क्यों नाम रखिए? देखिए, स्टूडेंट फ्यूचर के कहने का सेंस है कि पढ़ाते तो सब लोग हैं जी, कि विद्यार्थी को हमें ये सोचना चाहिए कि यदि हमारे पास विद्यार्थी आ रहा है तो उसका फ्यूचर बने। ठीक है ना? सबसे पहले उसमें हमारा जिंदगी उसमें दिखना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पढ़ने आ रहा है तो उसका मानसिकता मेरा होना चाहिए कि उसे मैं सिखाऊं, उसे मैं समझाऊं कि जरूरी है। विद्यार्थी तो कोरा कागज होते हैं, उसको जिस रूप में पढ़ा देंगे पढ़ के चला जाएगा। लेकिन हम टीचर्स को, सारे टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा मेहनत करके विद्यार्थी दूर दूर से आता है एक्सपेक्ट करके जिला में, और जिला वाइज आता है और इस जिला का पहले से बहुत सारा नाम है। हर टीचर्स को कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाना चाहिए और बच्चा को समझाना चाहिए कि जरूरी है। बोर्ड लेवल तो हर जगह मिल जाते हैं, अगर ये चीज रहेगा तो मोतिहारी बरकरार रहेगा। और हर टीचर्स को मैं तो अपना जो भी है अपने विषय में सब्जेक्ट में जो भी है हर बच्चा को समझाता हूँ कि जरूरी है। आज तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है, मान लीजिए पढ़ ही रहे इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बुक्स नहीं बन पाए और इंग्लिश पढ़ के समझ में नहीं आए, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और हिंदी समझ में आए, तो वैसे तरीके से बच्चा लोग तो इजी खोजता ही है। लेकिन उसे समझाना है कि ये क्षणिक सुख के लिए तुम मत पढ़ो, फ्यूचर में क्या होगा तुम्हें दिक्कत होगा। और बेरोजगारी में नॉलेज ही काम आता है। बेरोजगारी में जो होता है ना, ये डिग्री काम नहीं आता है। इसलिए अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं और 5 क्लास के बुक को पढ़ने नहीं आ रहा, इसका कारण है सिर्फ बोर्ड पास करना। ठीक है? तो बोर्ड पास करने के लिए नहीं है। और मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, पुराने बच्चे जो पास आउट हो गए, उनसे फीडबैक जो भी पुराने बच्चे हैं हमसे ले सकते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाता हूँ और हर बच्चा कहेगा कि सर के यहाँ जाओगे तो पूरा कंटेंट मिलेगा। चलिए एक बार सर को लिए ताली बजाइए आप लोग जोर से। अभी 12th का बैच स्टार्ट हो गया होगा सर? हाँ, 12th का अधिकतर इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 11th पढ़ के नहीं आए होंगे, जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्लास में ऐसे मिला भी है। बहुत से बच्चे जो 11th में यहाँ पढ़ रहे हैं सर, उनको 12th डायरेक्ट 12th में भी आए हैं। सर, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए, जो बच्चे डायरेक्टली 12th में ही आ चुके हैं, 11th नहीं पढ़ पाए हैं, वो नहीं कहेंगे मेरे से, क्योंकि उनको जितना जानकारी उतना ही कहते हैं कि सर मैं कमजोर हूँ। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या उन्हें देना है, कितना दूंगा कि उसे समझ में आएगा, क्या देंगे कि पिछला चीज उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर भी हो जाएगा। तो 11th का जो बेस जरूरत होता है, मैं 12th के हर टॉपिक्स में उस बेस को दे करके और बीच बीच में मैं पढ़ाते रहता हूँ, देते रहता हूँ। शुरुआत का जो भी होगा और इनिशियल से स्टार्ट करते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। वो पढ़े या नहीं पढ़े, वो तो गलती कर चुका है। उतना डीपली तो फिर 11 जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है 20 दिन 25 दिन लगता है, तो उस टॉपिक को 20 दिन 25 दिन तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जितना जरूरत है 12th में, इससे 12th दिक्कत नहीं हो उतना हम देते हैं। विद्यार्थी को कहने की जरूरत नहीं है, बस वो रेगुलर आए और अपने जो परसिस्टेंसी को बरकरार रखे, हमसे कहे और जितना हम कहते हैं उतना फॉलो करे तो बेहतर जरूर होगा। क्योंकि एक स्टूडेंट जो फॉलोअर टीचर का बनता है वही बेहतर होता है। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का बेहतर होना पड़ता है। जैसे बीज हम डाल दे और मिट्टी का उर्वरक बेहतर नहीं हो तो फिर क्या होगा, बीज डालने से वो फल नहीं दे पाएगा, ना वृक्ष बन पाएगा। लेकिन यही बीज जो होगा, अगर वो उर्वरक मिट्टी बेहतर है और वहां बीज डालेंगे तो काम करेगा। सिमिलरली टीचर जो होते हैं वो एक बीज है और बच्चे जो होते हैं उर्वरक है। उसमें मैं जो भी अपना भूमिका निभाऊंगा, दोनों का बेहतर होना जरूरी है। और हमसे जितना हो पाएगा हमसे टाइम दे विद्यार्थी, क्योंकि हम विद्यार्थी के नहीं बने और हमारा जीवन विद्यार्थी के नहीं है। हम विद्यार्थी हैं तो हम हैं, इसलिए विद्यार्थी के लिए जितना बन पाएगा हमसे कहें, हम बिल्कुल उनको ध्यान रखते हैं और उनका ध्यान रखेंगे हमेशा। थैंक यू सर। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। कहाँ से? हम रमघाटवा के पास। 11th में पढ़े? इंग्लिश यहीं पे पढ़े जी। स्टूडेंट फ्यूचर इंग्लिश क्लास क्यों ज्वाइन किए थे? क्योंकि मुझे आगे कुछ करना था। क्या करना है आगे बैंकिंग लाइन में जाना। बैंकिंग लाइन में पता है आपको मैथ और इंग्लिश का ज्यादा रोल है उसमें। जी। इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ा। कहाँ से है? सिंह एवं मोतिहारी। चलिए, स्टूडेंट फ्यूचर इंग्लिश क्लास क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि चंदमाड़ी में अगर हम देखें तो इंग्लिश से बहुत सारे कोचिंग है, आप यहाँ क्यों ज्वाइन किए? बहुत बच्चा हमको बोला भी है यहाँ पे सर अच्छे। अच्छा, बहुत बच्चा ऐसा नहीं बोला कि यहाँ खराब भी पढ़ाई होता है? नहीं, सर अच्छे पढ़ाते हैं तो क्यों बोलेगा कोई। कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? 12th में है। 12th में? 11th कहीं पढ़े? कहाँ पढ़े? नाम नहीं लेना है, सिर्फ जगह का नाम बताना। चंदमारी में। चंदमाड़ी। वहाँ से यहाँ क्या डिफरेंस लग रहा है? यहाँ पे सर बहुत अच्छा से मतलब ट्रीट
करते हैं बच्चों को, वहाँ पे वो नहीं हो पाता था। अभी क्या चल रहा है? मतलब अभी ग्रामर या कोई बुक से चल रहा है? ग्रामर, ग्रामर में क्या चल रहा है? ग्रामर में नरेशन, नहीं, कहाँ से आए आप? नक्शे टोला से। नक्शे टोला से आए हैं, चंदमाड़ी में इंग्लिश क्लास करने आए हैं। यस साइंस ले रखे हैं ना? जी। चलिए, सर के बारे में दो ऐसा रीजन बतलाइए जो आपको यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया लगता हो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम शुरू से यहीं पे ही पढ़े हुए, 11th और 12th दोनों। क्या नाम है? सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी। कहाँ से आया? हरसिद्धि से। हरसिद्धि से? हरसिद्धि से यहाँ आया है, क्या करने आया आप? पढ़ाई करने। पढ़ाई करने आए। इंग्लिश क्लास कर रहे हैं आप? यस सर। चलिए, इंग्लिश में मेरा क्वेश्चन है, नाइरेशन। नाइरेशन का स्पेलिंग बताना है। NARRATION। वॉइस। VOICE। क्या चीज आगे क्या करना है आपको? कुछ लाइफ में सोचे हैं? यस सर। क्या सोचे हैं? डॉक्टर लाइन में लेना है। डॉक्टर लाइन। डॉक्टर लाइन क्या नाम है? इमरान आलम। इमरान आलम। कहाँ से आया? जवाफर से। जवाफर से। क्या करने आए आप? पढ़ाई करने हैं। पढ़ाई करने। और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। Yes. आप क्या करने आए विशेष रूप से? विशेष रूप से यहाँ मतलब है ना, इंग्लिश का वो मतलब बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। चलिए, आपको 12th बोर्ड है 26 में, उसको लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं कि हमको ज्यादा नंबर है? अगर हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हम क्लास में टॉपर बने, उसको लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? उसके लिए ना हमको ना शुरू से ही मेहनत करना होगा। अच्छा। क्योंकि मतलब शुरू से मतलब मेरा मानना है कि अगर शुरू से ज्यादा ध्यान देंगे तो लास्ट में मतलब दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कोचिंग टॉप करने का आप जुनून रखते हैं? यस बिल्कुल। चलिए, सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, कहाँ से आप? मैंने टाण से। चलिए, चंदवाड़ी बहुत सारे कोचिंग है, ठीक है। आप एसके गुप्ता सर का क्लास क्यों ज्वाइन किया था? हमको 5 रीजन बताइए एकदम डीपली। पहला बात यह है कि हमारे भैया लोग सब सर के पास पढ़े हैं, हम लोग दूसरी जगह नहीं पढ़े हैं ना, तो उन लोग बताए हैं कि यहाँ पर फुल कंटेंट मिलता है। अच्छा। और हाँ, हम भी यहाँ पर पढ़े हैं तो देखें कि सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं और पूरा कंटेंट देते हैं। पूरा कंटेंट। चलिए, एक बार ताली बजाइए आप लोग। एम वगैरह है? जी। क्या एम? IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। एक बार और ताली बजाइए आप। आईएएस का फुल फॉर्म हमको बता। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, ये बताइए कब से क्लास ज्वाइन की है आपने? हम 11th से पढ़ रहे 11 से कर। 12th का भी चैप्टर स्टार्ट हो गया, शोर नहीं करना है। 12th का चैप्टर स्टार्ट हो गया। हाँ। कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है? अभी नरेशन चल रहा है। क्या? नरेशन। नाइरेशन। नाइरेशन का स्पेलिंग बता दें। NARRATION। आपको कोई एम वगैरह है? मतलब बनना। हाँ। हाँ, BPSC UPSC लिखा क्या नाम है? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। कहाँ से? तिलेपट्टी। तिल्लेपट्टी। शोर नहीं करेंगे, शोर नहीं। तिल्लेपट्टी से आए हैं, चंदवाड़े बहुत सारी इंग्लिश का क्लास चलता है। आप यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक चीज सीखे और हाई लेवल पे जाए कि ज्यादा नंबर आए? क्या सीख रहे हैं? जैसे इंग्लिश सीखे, अभी बनी मोहम्मद सोहेल। कहाँ से है? जानपुर से। चलिए, इंग्लिश का जो किताब होता है, कोई भी बुक ले ले, अगर 5 क्लास के लिए या 10 क्लास के या 12 क्लास, रीडिंग लगा लेते हो? यस। पूरा अच्छे से। सन्नी कुमार शर्मा। साइंस ले रखे हैं? यस सर। साइंस का स्पेलिंग बताइए। SCEINC। चलिए, अब फिजिक्स का स्पेलिंग बताइए। PHYSICA। इंग्लिश का? ENGLIS। इंग्लिश क्लास क्यों ज्वाइन किए थे आप? सर, मेरा ज्वाइन करने का मतलब मैं बहुत जगह गया, सब जगह पढ़ाई होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो होता है सर हरदम पूछते रहते हैं कि किसका छूटा किसका नहीं छूटा। सच में? ये अपने से पूछते रहते बोल हैं। रहे नहीं, आप किसी विषय से पूछ चलिए, एक सकते बार हैं। ताली बजाइए आप। चलिए, एक तो और सब जगह से यही मुझे एक अच्छा लगा कि हाँ सर अपने से पूछते हैं और बोलते हैं कि हाँ किनका छूटा, और ये सबका बैकअप करा देते हैं। यही मुझको सबसे अच्छा लगा। और समझिए कि हाँ टाइम से पढ़ाते हैं और टाइम से अपना। पैसे भी सर लेते हैं फ्री में? नहीं, सब कोई तो सर का यही आप तो पैसे दिए? अभी मैं नहीं अभी दिया हूँ। फ्री में पढ़ के जाना चाहते हैं? नहीं सर राजनंदन कुमार हुआ। रंजन। राजनंदन। राजनंदन। कहाँ से आया? सर हम यही मोतिहारी से हैं। मोतिहारी से आया है। कुछ ना कुछ सोच के आया है ये। जी। क्या सोच के आया था इंग्लिश का? सर यहाँ पे कि प्रत्येक साल हर साल की तरह इस साल भी बिहार टॉपर या जिला टॉपर देने के साथ साथ पूरा गारंटी के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है, पूरा फोकस के साथ अपना प्रिवेंसी दिया जाता है, कंटेंट के साथ पूरा। जैसे इस साल ही सर का पूरा गेस्ट है। सही। चलिए, अगला टॉपर बनिएगा। अब टॉपर में है नंबर 1 पे? हाँ, अभी है नहीं, बैच में होंगे। चलिए, अब ये बताइए, कोई अगर स्टूडेंट 12th में अब न्यू आने वाले भी होंगे जी। कोई अगर स्टूडेंट आपसे सलाह लेता है जी। कि हमको इंग्लिश क्लास करना है, बेहतर कहाँ पे हो, क्या बताइए? हम तो बोलेंगे सर SK गुप्ता के सर पे आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कंटेंट शुरू से फोकस बेस लेवल ही मजबूत पहले कराया जाता है, फिर आगे चल के कुछ मजबूत के पूरा कंटेंट पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस भी खत्म किया जाता है टाइम से। चलिए, एक बार ताली बजाइए आप लोग। यस सर। क्या? बिजनेस में।
बिजनेसमैन क्यों बिजनेसमैन? सर ड्यूटी है यहाँ अभी नॉलेज एजुकेशन के लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं, तो बिजनेस में अधिक अर्निंग भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा ज्यादा पैसे माथा कमाते लगाइए। चलिए ठीक है। चलिए आगे बैठे, क्या सोच के आगे बैठे? सर यहाँ से बड़ी नहीं सर, यहाँ से आगे आए तो आगे बैठे हैं। अच्छा आगे आए तो आगे बैठे, ऐसा थोड़ी कि सब दिन आगे बैठते हैं। नहीं बैठते हैं। क्या आगे बैठ के क्या ऐसा कुछ सीखते हैं? बढ़िया। पीछे वाले से ज्यादा सीखते हैं? नहीं सर, हाँ। सब बढ़िया सीखते हैं। चलिए अभी क्या चल रहा है? टॉपिक क्या चल रहा है? फोकस होगा बढ़िया से बढ़िया से सीखेगा। जो टॉपिक क्या चल रहा है? नरेशन चल रहा है। नहीं कशिश। स्टूडेंट फ्यूचर इंग्लिश जब ज्वाइन किए थे क्या सोचे थे? सर यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जहाँ मैं पढ़ती हूँ आर्ट्स क्लासेस में, वहाँ के सर बोले थे कि इंग्लिश में सबसे अच्छी यहीं सर पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एडमिशन ली थी। चलिए अगर कोई स्टूडेंट हो, जैसे कोई गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई आपको सर्कल में कोई अगर आपसे पूछे कि हमको 12th का तैयारी करना और बढ़िया नंबर लाना, ठीक है, उनको क्या एडवाइस दीजिएगा? यही बोलूँगी कि इसके गुप्ता सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहीं पे आके पढ़ने के लिए। अभी जो मेरा जो छूटा हुआ है, सर बोले कि एक्स्ट्रा क्लास में आके करवा देंगे, तो यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, यही बताऊँगी उनको। अच्छा ऐसे ये भी तो आपसे पूछेगा ना कि फी वगैरह में क्या वहाँ कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, क्या फी है, पढ़ाई के क्या क्या शेड्यूल है वहाँ, ये भी तो पूछेगा ना, क्या बतलाइएगा उनको? फी के बारे में क्या बताइए? फी के बहुत सारा चिंता रहता है बहुत स्टूडेंट। फी तो सर डिस्काउंट में देते ही हैं। कल भी मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट आई थी। आपको डिस्काउंट किया सर? हाँ डिस्काउंट सबको देते हैं सर। कल भी मैंने देखा था कि डिस्काउंट दे रहे थे, तो वही। चलिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। रितु अब बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? हाँ। चलिए बीपीएससी का हमको फुल फॉर्म मतलब? बिहार सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए इंग्लिश क्लास आपको पता है कि जरूरी है, अगर हाँ, हम बहुत जरूरी। एसडीएम वगैरह कोई डीएम वगैरह कोई भी पोस्ट पे जाते हैं यूपीएससी बीपीएससी में, आपको इंग्लिश जरूरी है। हाँ बहुत इंग्लिश में अभी क्या क्या आपको लगता है कि हमको कमजोर है, वो सीखना बहुत जरूरी है? हाँ अभी तो बहुत कुछ सीखना है हमें। रीडिंग स्किल? हाँ रीडिंग Spoken स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश। कमजोर है आपके? हाँ आप आर्ट्स ले रखे हैं साइंस? आर्ट्स ले रखे, ठीक है, आपको पास टाइम है बहुत, लेकिन मेहनत कीजिए उसको। चलो अपने बिहार बोर्ड में अगर हम बात करें, अगर अदर स्टेट की तुलना में बिहार बोर्ड में 10th में इंग्लिश नहीं लागू होने की वजह से हमको लगता है बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश वीक हो रहा है। सर उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए बिहार गवर्नमेंट को 10th में भी इंग्लिश को कंपलसरी बना देना चाहिए। इससे क्या होगा, उन लोगों को पहले से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहेगा और लागू करने से बच्चे पढ़ेंगे। ना जाने क्यों बिहार सरकार इंग्लिश को इग्नोर करती है। पहले तो 150 नंबर का इंग्लिश था, बच्चे चॉइस लेते थे, या तो 150 हिंदी ले या तो 50 इंग्लिश ले या 150। हम तो कहते हैं कि 10 साल तो हिंदी पढ़ते ही आ रहे हैं, हिंदी उनको पता है, लेकिन कम से कम 10th में नहीं किए तो इंटर में जो 150 नंबर का इंग्लिश था उन्हें ज्यादा पढ़ना था। इंसान को ज्यादा कोई भी काम करने से ज्यादा अनुभव होता है और प्रेशर में कर लेता है। 150 नंबर को हटा के 100 कर दिया इंग्लिश और 100 हिंदी कर दिया, इससे हम नाखुश थे। तो 150 नंबर इंग्लिश था, कम से कम 10 साल तो हिंदी सीख रहा है, वो 50 भी नंबर का देगा तो नॉलेज उसके पास है, ठीक है ना। वो बस याद रहे, कम मार्क्स का रख के 50 मार्क्स का उसको कर देना चाहिए था। इंग्लिश ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि आगे का फ्यूचर जो है सब इंग्लिश में है। इंग्लिश इज ऑल ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इंग्लिश सारे विषयों में सब में सर्व है। आई होप दैट व्हेन अ स्टूडेंट डजंट नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, आई होप दैट दे कांट रीड एनी सब्जेक्ट इन इंग्लिश वर्जन। अगर वो इंग्लिश को नहीं जानते हैं तो किसी भी विषय को इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही वो पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए वो फिजिक्स बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर 5 क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना हो, 7th क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाना हो, एसएसटी पढ़ाना हो, आजकल सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, हमें अपने जनरेशन तक को पढ़ाना होगा तो इंग्लिश अच्छा है तभी और विषय अच्छा होगा। ये तो विदाउट इंग्लिश वी आर जस्ट लाइक एनिमल। हम लोग बिल्कुल जो है ना ये है, हम लोग अनपढ़ हैं। आप एमए कर जाइए लेकिन इंग्लिश नहीं आता है तो लोग आपको अनपढ़ गए हैं, लेकिन इंग्लिश आ रहा है तो आपको हर विषय आएगा। आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप हिंदी मीडियम से कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छे राइटर्स का बुक आप फिजिक्स में चल जाइए, एसी वर्मा बुक हिंदी में नहीं मिलेगा, एम करीम का बुक हिंदी में नहीं मिलेगा, प्रदीप का बुक हिंदी में नहीं मिलेगा। आप कैसे पढ़ेंगे उसको? आपको भारतीय कौन पढ़ना होगा? तो कहने का अर्थ है इंग्लिश जरूरी है और आपको पढ़ना है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा इंग्लिश का टीचर हूँ, बल्कि वो हर इंसान बोलेगा जो जानकार होगा, कहेगा इंग्लिश पे ध्यान दो क्योंकि इंग्लिश तुम्हारा प्रेजेंट भी फ्यूचर है और फ्यूचर भी तुम्हारा फ्यूचर है। ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। और से विषय टेक्स्ट बुक के माध्यम से जरूरी है, लेकिन ये विषय टेक्स्ट बुक में भी काम देगा, फ्यूचर में भी काम देगा, आपके बेरोजगारी में काम देगा, आपके प्राइवेट जॉब में काम देगा। बस थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत होती है। स्पीकिंग कोर्स थोड़ा सा कर लोगे, ये सब ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत जल्दी तुम अर्निंग कर लोगे। बहुत सारा बीटेक वगैरह लोग करता है, 8 लाख 10 लाख रुपए लगाता है। जो कमर्शियल
कमजोर है, इकोनॉमिकल कमजोर है, वो काफी कम पैसों में भी वो अपना बेहतर जीवन बना सकते हैं। जिस लेवल में उस लेवल में बेहतर बनना सीखो। कम पैसे में भी आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, स्टार्टअप हो सकता है। 20,000 का मंथली स्टार्ट करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तुम्हारा 30,000 हो जाएगा, तो होना ही है। इसलिए हम कहेंगे कि इंग्लिश को बस पास करने के पर्पज से नहीं पढ़े, इंग्लिश को नॉलेज के पर्पज से पढ़ेंगे। आपको पढ़ने लिखने आए, इसी के लिए आप आए हैं इतने दूर से। नहीं तो फिर पास करना हो तो गांव से भी आप पास कर सकते हैं। इस पर्पज से पढ़िए, भागिए नहीं, मेहनत कीजिए, उससे लड़िए। कोई भी चीज अगर आपको बहुत आसानी से आ जा रहा है तो कम पढ़ाया जाना है आपको खुश करने के लिए। हर चीज में नया चीज आएगा थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन नया चीज जानना है आपको। बहुत सारे, अगर मान लीजिए कि कोई भी टीचर फुल कंटेंट दे रहा है तो आप लकी हो जो फुल मिल रहा है। कम तो कोई भी पढ़ा सकता है, कम जो पढ़ा रहा ज्यादा नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जो ज्यादा पढ़ा रहा उसको पता है कि हम काट देंगे कहां से तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसलिए अंदर से लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, कम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उतना पढ़ाता हूँ जिससे आपका भविष्य नहीं बिगड़े, हर कंपटीशन इंटर लेवल के आप दे सके। और उस समय पे याद करें कि सर हमको पढ़ाए थे, उस समय आप मुझे ब्लेसिंग दोगे, अच्छा से तुम कभी आओगे तो मिलने आओगे कि सर हमारे ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, हम ही सही नहीं थे। ऐसा हमेशा रहेगा। और जो पढ़ लिए आप उनसे पता करोगे, चला जो भी पास आउट हुए वही आपको भेजे हैं। मैं आज से कहीं कोई जो भी है दूसरा एक्टिविटी नहीं किया हूँ पढ़ाने के अलावा। चलिए एक बार ताली बजाइए सब। इंग्लिश पढ़े या फिजिक्स पढ़े, कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन ठीक है, हाँ, देखिए इसमें जो है ना, पहले तो इंग्लिश का चैप्टर याद रहना चाहिए, ग्रामेटिकल का जितना होता है, ठीक है। सर पढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बतलाते, सर बतलाते, लेकिन मैं एक बार बतलाता हूँ, हो सकता है कहीं एक दो टॉपिक को सीख लीजिएगा तो अच्छे रहेगा, आपको काम के लिए आएगा। सर ये चल क्यों नहीं रहा मेरे से? देखिए आराम से उसको खुद प्रेस नहीं करना, लिखना। इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, सर ये तो सेव कीजिए इसको सर। ये ऐसे लिखते चलेगा, इसको प्रेस करके नहीं खींचना, ठीक है खींचना नहीं। देखिए इंग्लिश हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हमसे चलेगा भी नहीं लगता। चलिए ठीक है, ऐसे ही हम समझाते हैं। बोर्ड पे आपको लगता है कुछ स्क्रोच ज्यादा हो गया सर, ज्यादा हो गया इसमें, इसलिए दिक्कत हो रहा है इसमें। इंग्लिश का पहले टॉपिक याद होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है इंग्लिश में, एनसीईआरटी के। अगर बोर्ड की हम बात करें तो अधिकतर एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन आते हैं। ग्रामेटिकल का, जो ग्रामेटिकल कोई भी मतलब किताब से पढ़ते हुए हर एक का उसका एक ही टॉपिक याद हो, जैसे नारेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, सेंटेंस वगैरह सब पूछता है। आपको अगर टॉपिक याद रहता है तो आपको बनाने में आसान होता है। जैसे एग्जाम सेंटर पे जाते हैं अपन, कोई ऐसा आपको ग्रामेटिकल दे देगा, आपको समझ में नहीं आए कहाँ से आई, कोई नारेशन है या सेंटेंस है, वॉइस है। इसलिए आपको बेहतर से बेहतर हुआ कि टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए और टॉपिक का नाम याद रखना चाहिए। तो बहुत से टॉपिक पूछे नहीं है, लेकिन फिर कभी आएंगे हम, अगर मिलने तो हम टॉपिक पूछेंगे जरूर स्टूडेंट्स से, लेकिन टॉपिक का नाम पता रहना चाहिए इंग्लिश में, जो इंग्लिश का बुक है। और फिजिक्स वाले, फिजिक्स मतलब जो भी चीज पढ़े A to Z, टॉपिक और चैप्टर एकदम पता होना चाहिए कि हमको कहाँ कहाँ कितना चैप्टर है, कहाँ क्या कितना टॉपिक हमको पढ़ना है। अब मैं एक चीज बतला दूं कि मेरा ये चैनल है, और देखते हैं कहीं चल जाए तो BBW 1924, ये यूट्यूब, फेसबुक, एक सेकंड हंसिए नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पे है। और ये वीडियो हमको लगता है 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और मेरा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाद में सवाल कीजिएगा। अभी आप लोग पढ़िए, न्यू स्टूडेंट प्रेशर इसलिए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बाद में भी आइएगा, ठीक ठीक।